वेल, कल है पूर्णमासी इज द, इटारसी के पास है झांसी इज द। हाँ सर, मैडम भी ना एक नंबर की बोली है सर। सर वो पेंटिंग वाली लड़की चंचल खुद मैडम के सामने आकर, मैडम से सामने खड़े होकर मैडम से कह रही है कि अगर पूर्णमासी की रात को कोई भी पुलिस वाला या पुलिस वाली इस चौकी में रहा या रही तो वो नहीं बचेगा या बचेगी, लेकिन फिर भी मैडम सुनने को तैयार ही नहीं है। क्यों? वेल, बात है एकदम सही इज द, वो जो कहती है होता है वही इज द। हाँ सर, उसकी हर बात सर, हर बात जो कहती है वो सही निकलता है सर। अरे सर वो पप्पू प्लास्टर सर इतना बड़ा क्रिमिनल है सर, और पुलिस तो कब से उसे ढूंढ रही है, लेकिन हम उसे नहीं पकड़ पाए। लेकिन उस लड़की ने बता दिया कि वो कहाँ है और वो वहीं था। और सर हम ये बात सोच रहे कि उसकी ये कही हुई बात सच हो जाए तो फिर तो हम सब निकल लेंगे ना ऊपर। वेल, मुझे लग रहा है डर इज द, कहीं हम लोग ना जाए मर इज द। अगर ये बात है तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वेल, नो रिस्की नो विस्की। सर लेकिन आप सही कह रहे हैं सर, रिस्क नहीं लेना है सर, सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन मैडम को कौन समझाए सर, मैडम कैसे कन्विंस हो? इस बात की जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ता हूं बजरंग पांडे। सर इस बात के लिए आपको किसी भी तरह से उन्हें समझाना होगा और उन्हें राजी करवाना होगा। सर आपने हमें एक बार ऑर्डर दे दिया तो बस हम किसी भी तरह मिस चौटाला को मना कर रहेंगे। गुड, मनाइए सर, प्लीज मनाइए सर, प्लीज मनाइए, वरना हम सब अपना चौथा या 13वां मना रहे होंगे। चुप! अरे मिस चौटाला कहाँ है आप यार? आप बता के नहीं जाती जहाँ जाती यार, ये गलत बात है ना। मैं वाई सर किस हम आपका इंतजार कर रहे थे इसलिए कह रहे हैं आपसे। लेकिन सर इसका कोई कारण, कोई स्पेशल जो है रीजन? मिस चौटाला I'll come to the point। प्लीज सर। हमें पता चला है कि आप वो पेंटिंग वाली चंचल से मिली है और उसने आपसे कहा है कि कोई भी पुलिस वाला पूर्णमासी की रात इस पुलिस चौकी में ड्यूटी करेगा तो वो लेगा सीधे नीचे ऊपर, मतलब मर जाएगा वो। वेल मॉम, मुझे तो पूर्णमासी के दिन चाहिए ऑफिस दा, मेरे दिल में बैठ गया है खौफ इज दा। तू परमानेंट ऑफ ले। कैरी ऑन। अरे मैडम मान जाइए ना उस चंचल की बात मैडम, मतलब आज तक जो कुछ उसने कहा है वो सच हुआ है। अब अगर वो कह रही है, मतलब सामने से कह रही है कि पूर्णमासी की रात को जब कोई भी पुलिस वाला इस चौकी में रहा तो वो मर जाएगा, तो वो मर जाएगा ना। अबे मैं अपनी माँ के अलावा और किसी की बात ना मानती। चंचल गई तेल लेने, और जो अंधविश्वास की बात का तो मैंने कतई यकीन ना है, कोई नहीं, कुछ नहीं ना। मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है मैडम, क्या आप हमारी जान के साथ खेलना चाहती हैं? हाँ, आई वॉन्ट टू प्ले। मैं मर गया मैडम, मुझे बहुत दुख रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। चंचल सब जानती है। अबे तू तो वही कड़ी का पकौड़ा है ना जिसने चंचल का हुआ बना के फैला रखा पूरे में है। खाली चंचल को तो कान से जो है ना पकड़ के मैं लाऊंगी चौकी में, तू देख। मैडम आप ये क्या कह रही है? चंचल सब जानती है। मैडम ये चंचल है ना, कोई आम लड़की नहीं है जिसे आप पकड़ोगी। चंचल सब जानती है। चल हट। वेल, तुम किस लिए आई हो चौकी इज दा? मेरे घर में बनी है लौकी इज दा। मैडम बात ये हुई कि वो जो मेरे घर में पेंटिंग है ना, उसमें जो लड़की है जिसका नाम चंचल है, वो कल रात पेंटिंग में से बाहर आई और मुझसे कहने लगी कि देखो कल है ना, तुम पान वाले की दुकान पे पान खाने मत जाना, वरना एक स्कूटर आएगा और तुमसे भिड़ जाएगा और तुम्हारा हाथ तोड़ डालेगा। चंचल सब जानती है मैडम। आज मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैं गया पान खाने के लिए, ये स्कूटर वाला आया, मुझसे भिड़ गया और मेरा हाथ तोड़ डाला। चंचल सब जानती है। अबे तू जब नहीं आ रही है चलानी स्कूटर साइकिल तो क्यों निकल रहा है यार सड़कों पे लोगों के हाथ पांव तुड़वाते हुए? अरे मैडम जी, वैसे तो मैं रोज सिग्नल तोड़ता हूँ, लेकिन आज इनका हाथ तोड़ दिया स्कूटर चला के। ब्रम ब्रम। वेल ब्रो, व्हाट इज द नेम इज द? भोपाल में ट्रैफिक जैम इज द। जी मेरा नाम है बिल्लू बेफिक्र, स्कूटर चला के ब्रम ब्रम।
अच्छा वो सब ठीक है यार, तुम अपना लाइसेंस दिखाओ जरा, लाइसेंस दिखाओ। जी वो तो नहीं है, स्कूटर चला के भ्रम भ्रम। तुम स्कूटर चलाते हो लेकिन तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है? जी ऐसे तो मेरे पास स्कूटर के पेपर भी नहीं है। वेल ना लाइसेंस ना स्कूटर के पेपर इज दा, मैं शाम को 2 करता हूँ प्रेफर इज दा। डालो इसको अंदर, ना लाइसेंस है ना कुछ है, और तू जाके अपनी मरहम पट्टी करा चल। जी मैडम, चंचल सब जानती है। आए आए क्या हो रहा है यार? अबे सुन बे, जा निकल अंदर। देखो पीछे मुड़ जा। हाँ वहाँ कौन सा लॉकअप अच्छा लगता है, प्रेफर करके उधर ही बस जा। जा निकल, स्कूटर चला के चला के निकल। भ्रम भ्रम। देखिए मैं चौड़ाला आपसे क्या कह रहे हैं, देखो बात साबित हो गई ना कि चंचल वाकई सब जानती है, तो आपकी जिद ना चलेगी। आपको हमारी कसम, पूर्णमासी की रात को यानी कल रात को चौकी रहेगी बंद। पूर्णमासी की रात को यानी कि कल रात को चौकी रहेगी बंद। कोई पुलिस वाला चौकी में नहीं रहेगा और चौकी को लगेगा बाहर से ताला। वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, थैंक यू। इधर बैठना है ना तुझे, बैठ। ये आराम से बैठो, ठीक से बैठो। चल गोपी। ए भाई कोई पानी दे दो भाई, पानी। बिल्लू वो चले गए, हाथ सीधे कर। अरे चुप करो यार। सर सर माफ कीजिएगा, जरा नींद लग गई थी। कहिए कहिए। सर आप जो है इतने बड़े जो है इतिहास के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, और पुरातत्व विभाग में भी आपने काफी काम करा है, तो बेसिकली इतिहास के काफी ज्ञानी हैं आप सर। तो जरा सी आपसे जो है पुलिस को मदद की जरूरत है। पूछिए पूछिए। सर एक केस आया हमारी चौकी में, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है, और सर देखिए मैंने कुछ अनुमान लगाया है उस केस के बारे में। अगर तो सर हमारा अनुमान हमारा शक गलत है तो कोई बात नहीं सर, मतलब इट्स ह्यूमन टू मेक मिस्टेक। लेकिन अगर सही है तो वो बात जरा मैं कंफर्म करना चाह रही हूँ, इसीलिए आपकी हेल्प चाहिए थी सर। हाँ, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। इतिहास खंगाल दूंगा, जो जानकारी चाहिए निकाल के दूंगा। अकबर चला गया। सर ये देखिए सर, यो जो है यो हमारी चौकी का मैप है सर। चौकी मतलब बेसिकली यहाँ सिचुएटेड है, और यो जो है पूरा एरिया है यो हमारे अंडर में है सर। मानने सके कि यो जो हमारी चौकी है ना, इसमें या इसके आसपास कुछ तो ऐसा इतिहास है, ऐसी हिस्ट्री है जिसमें मिस्ट्री है। दीजिए मैप इधर दीजिए। अच्छा हुआ मैडम मान गई गोपी, क्योंकि वैसे टर्न के हिसाब से आज तेरी ड्यूटी का दिन था। वेल गुलगुले, मुझे और मत डराओ इसदा, जल्दी ताला लगाओ इसदा। हाँ लगा रहा हूँ। ये लग गया ताला, और ये ताले की चाबी गई मेरी जेब में। अब चलें? अरे चले यार, चले। मिल गया। इस मैप का इतिहास मिल गया। अकबर चला गया। क्या इतिहास है सर, बताइए। 100 साल पहले यहाँ से लॉर्ड केल्विस और लेडी हेलेना अपने सेना की टुकड़ी के साथ एक संदूक में लाखों का सोना भरकर गुजर रहे थे, और लुटेरों ने उन पे हमला बोला सोना लूटने के लिए।
फिर होना क्या है, घमासान लड़ाई हुई। लॉर्ड कैल्विस बड़ी बहादुरी से लड़े, सारे सैनिक मारे गए और लुटेरे भी, लेडी हेलेना भी चल बसी। तो लॉर्ड कैल्विस ने सोचा कि जब मैं लेडी हेलेना को नहीं बचा सका तो सोने से भरे संदूक का क्या करूंगा, इसलिए उसने वो संदूक यहाँ एक गड्ढा था उसमें दबा दिया। अकबर चला। चौकी के नीचे सोना दबा है। टाइगर टायर्ड है। पप्पू प्लास्टर, प्लान के मुताबिक हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। चंचल सब जानती है, क्यों चंचल? हाँ, लेकिन हमें पहले यहाँ से बाहर तो निकालो, टमाटर के खेत में। ठहरो, खोलते हैं। चल। चंचल, अब अपनी स्टडी के हिसाब से बताओ कि सोना कहाँ है, जल्दी बताओ, जल्दी। हिस्ट्री में मैंने टॉप किया है और पुरातत्व में मैंने पीएचडी, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सोना कहाँ है। चलो मेरे साथ। चलो, कम ऑन, लेट्स गो, डोंट वेस्ट टाइम। एक मिनट, मेरे रिसर्च के हिसाब से सोना यही है। क्या? अरे तो देखते क्या हो भाइयों, शुरू हो जाओ टमाटर के खेत में। लो निकालो। हाँ, अरे इसको बैक लाला, ये दे। देख लिया क्या बेवकूफ बनाया हमने पुलिस को। खोदना चालू करो। हाँ कर रहे हैं ना, चलो। जॉली गुड। कौन हो तुम लोग? हम हैं लॉर्ड कैल्विस। And I am Lady Helena. What a sunny afternoon! लॉर्ड कैल्विस और लेडी हेलेना? लेकिन आपको तो मरे 100 साल हो गए ना। You are right, baby. हमें मरे हुए बहुत सारे साल हो गए, लेकिन हमारी आत्मा हमारे सोने के आसपास घूमता रहता है। 100 years पहले भी लॉर्ड कैल्विस ने अपना सोना किसी को भी नहीं लेने दिया। एंड बेटा, इवन टुडे हम अपना सोना किसी को भी नहीं लेने देंगे।
100 साल पहले भी हमने सबको मौत के घाट उतारा था और आज भी हमारी तलवार निकल जाए तो सबको मौत के घाट उतारेंगे। निकल गई तलवार। माफ कर देना। देखिए सर, अंकल, लॉर्ड, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। टाइगर टायर्ड है। अगर हमें पता होता कि आपकी आत्मा अभी भी यहीं कहीं भटक रही है तो हम सब यहाँ नहीं फटकते। टाइगर टायर्ड है। हिंदी, यू अंडरस्टैंड हिंदी? अरे से ना। लिटिल हिंदी। वाओ, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। ईमान डगमगा के ये लाइए हमको। मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने अपनी पढ़ाई का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन अब मैं बच्चों को इतिहास का ट्यूशन पढ़ाऊंगी। लेकिन इस बार मुझे छोड़ दीजिए। चले चलो। हेलो। आप? मैं कोई लेडी हेलेना वेलेना ना हूँ, हमारा नाम है चंद्रमुखी चौटाला। और हम भी कोई लॉर्ड वॉर्ड नहीं है बे, हम है चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे। क्यों दोस्तों, खा गए ना झटका? अरे इससे पहले कि तुम लोग इस वारदात को अंजाम देते, मैडम के दिमाग की घंटी बज गई थी यार। अच्छा। मॉम ने कर लिया था सब पता इज़दा, किसकी क्या है खता इज़दा। खत्म हो गया तुम्हारा खेल इज़दा, अब तुम जाओगे जेल इज़दा। ओहो, पेंटिंग में से निकली। ये बोल, घनी जो है बातें बता रही थी ना सबको, ये बता कितने साल की लगेगी सबको, 15 या 20? अरे हाँ, अरे बताओ ना, अरे बताओ। अरे तुम लोग भी क्या कर रहे हो, इसी से पूछते हो ना हमेशा। पूछो जरा, ये बताएगी। पूछो। और आप क्या पूछना, जितनी लगेगी उतनी लगेगी, क्योंकि चंचल कुछ नहीं जानती है और हमारी मैडम सब जानती है।